जल्दी से अपने सामान की पेटी बांध लो, चल रहे हमारे रैपिड रिवीजन के अंदर डिमांड के। और हाँ, इस चीज को याद रखना, इसका वन शॉट वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हो। बेटा जितनी देर में उसके रिप्लाई नहीं आते ना, उससे पहले मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा। फटाक से चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा फटाक से चालू करते हैं डिमांड की डेफिनेशन के साथ, जिसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला, इंसान को इच्छुक होना पड़ेगा, विलिंग होना पड़ेगा, खरीदने योग्य हो, एबल टू परचेस एट अ गिवन प्राइस, जिस प्राइस में दे रहे हो प्रोडक्ट उसमें अग्री करो। और चौथी चीज, जिस टाइम पीरियड में बोला है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको डिमांड देनी पड़ेगी। तो ये 4 चीजें होती है जो डिमांड की डेफिनेशन को कंप्लीट करती है। अब आते हैं फटाक से टाइप्स ऑफ डिमांड में। 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। मैं अकेला दूध लेने जा रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड। मैं, दिगराज सर, रवि सर, शोभित सर, अभिषेक सर, हम सब लोग दूध लेने जा रहे हैं, सब लोग इकट्ठा 10-15 लीटर ले रहे हैं, मतलब वो मार्केट डिमांड होती है। ठीक है, अब इंडिविजुअली इन सबको एक एक चीज, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करती है। इंडिविजुअल डिमांड क्या करती है, देखो, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है, हमें सब पता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये हमें पता है। दूसरी चीज, रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो कि मतलब एक दूसरे के बिहाफ पे यूज किया जाता है, जगह पर यूज किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी, जो भी सस्ता होगा इंसान उसको प्रेफर करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दो हाथ लगते हैं ताली बजाने के लिए, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए 2 गुड्स लगते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग कार की डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने पास इनकम। इनकम में जैसे ही इनकम बढ़ती है, कम होती है, तो इससे 2 तरह के गुड्स में असर आता है। पहला होता है नॉर्मल गुड, जैसे कि पूमा। इंफीरियर गुड, जैसे कि उइमा। उइमा है 100 रुपए का, पूमा है भैया 1000 रुपए का। तो इंसान जब ज्यादा कमाता है तो नॉर्मल गुड ज्यादा खरीदता है। लाख रुपए कमाओगे तो पूमा खरीदोगे, 10,000 कमाओगे तो उइमा खरीदोगे। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस। ओलिविया की और शोभित सर की शादी है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं शोभित सर, सुबह सुबह पता चला फरवरी में गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आज ही वो जाके अपनी एंगेजमेंट रिंग खरीद लेंगे ओलिविया के लिए। मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज ही उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। कल पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो आज फुल टंकी हो जाएगी। ठीक है, फिर होता है टेस्ट। टेस्ट इन प्रेफरेंस क्या है बेटा, अगर कोई चीज पसंद है तो उसका टेस्ट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर पसंद नहीं है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब मार्केट में क्या होता है बेटा, ये सारे 5 फैक्टर्स प्लस 3 इसके, टोटल 8 चीजें इसको अफेक्ट करती हैं। ये 3 और ये 5, तीनों मिलके। पॉपुलेशन, ये 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, जहां पॉपुलेशन ज्यादा वहां डिमांड ज्यादा, जहां पॉपुलेशन कम वहां डिमांड कम। ऑल्सो किस तरह के लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं तो हॉस्पिटल, दवाइयां, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। बच्चे रहते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स, बच्चों के कपड़े और ये खिलौने वगैरह, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। दूसरा, सीजन एंड वेदर। बेटा डिमांड किसकी ज्यादा होगी, गर्मी में पतले कपड़ों की, ठंड में किसकी होगी, स्वेटर्स की ज्यादा होगी, और बरसात में छाता, रेनकोट की। ऑब्वियस सी बात है। तीसरा पॉइंट आता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जहां पर हर आदमी इक्वल कमा रहा है, जैसे 50,000 रुपए कमा रहा है तो हर आदमी के घर में एसी होगा। लेकिन जिस जगह पर एक आदमी अमीर है बाकी सब गरीब है, अमीर आदमी लाख रुपए कमाता है, गरीब आदमी सिर्फ 5,000 रुपए कमाता है, तो एसी खरीदने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही होगा। तो जिस जगह पे लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, उधर डिमांड ज्यादा होती है। क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास सारे फंक्शन हो गए। अब आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में बता रहा है। तो बेसिकली डिमांड असर करता है कुछ फैक्टर्स से, तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये जो एक्रोनिम्स है ना, PRIFT, ये देखो, डिमांड किससे असर होती है, इंडिविजुअल की। PX प्राइस, R रिलेटेड, Y इनकम को बता रहा है, T टेस्ट को बता रहा है, और F यहां पे आ जाएगा जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस को बता रहा है। डिमांड मैंने आपको अभी बताया था 5 + 3 8, देख लो, P दोनों आ गए, Y इनकम आ गई, T टेस्ट आ गया, F फ्यूचर आ गया, P पॉपुलेशन आ गया, S सीजन आ गया, और D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर आता है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है बेटा, कुछ नहीं है, टेबल में अपनी डिमांड को बना दो, टेबल फॉर्म में लिख दो, उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। इंडिविजुअल डिमांड देखो, इंडिविजुअल डिमांड में सानिध्य सर 5 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 4 में 2 खरीदते हैं, जब प्राइस कम होती जाती है तो सानिध्य सर की डिमांड बढ़ती जाती है। 1 रुपए का हो गया तो 5 खरीद रहे हैं, ठीक है, 3 रुपए का हुआ तो 3 खरीद रहे थे। सेम वे जब मैं और दिगराज सर साथ में जा रहे हैं तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। तो हम देख लो, मैं 1 खरीद रहा हूं 5 पे, तो दिगराज सर 2 खरीद रहे हैं, और दोनों को टोटल कर दें तो हमारी मार्केट डिमांड आ जाती है। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, और ऐसे करते हुए आगे देख सकते हो। अब देखो, इसी का भाई है इसके बाद का प्रोसेस, डिमांड कर्व। इस शेड्यूल को मैं यहां पे प्रेजेंट कर दूं तो उसे डिमांड कर्व कहते हैं। देखो, 5 में 1 लिया था, 4 में 2 लिया था, 3 पे 3 लिया था, 2 पे 4 लिया था, 1 पे 5 लिया था। कैलकुलेट कर लो, समझ आ जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस में प्रेजेंट कर दो इस टेबल को, आपका डिमांड
कर्व तैयार हो गया। सेम वे यहां पे डी ए लिख देता हूं, डी बी लिख देता हूं और डी एम लिख देता हूं। तो यहां पे देखो डी ए डी बी और डी एम जो ग्राफ है वो हमारी डिमांड कर्व को शो कर रहा है, ठीक है। इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इस चीज को ग्राफ पे बना देना। अब आता है हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जो भी यहां पे पढ़ रहे थे, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है। इसमें बाकी सारे फैक्टर्स यहां पे कांस्टेंट रखे जाते हैं। क्यों बेटा, प्राइस भी चेंज हो रही है, इनकम भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो हमें पता नहीं चलेगा, डिमांड तो सब पे असर कर रहा है, सभी चीज पे असर हो रही है। लेकिन जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ प्राइस को चेंज होने देंगे तो हमें समझ आएगा कि प्राइस की वजह से कितनी डिमांड बदल रही है, ठीक है। तो इसलिए प्राइस को यहां पे लिया जाता है, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को, उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इनवर्स रिलेशन है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है, ठीक है। इसमें 3-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्या है, देखो प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे असर आ रहा है, डिमांड चेंज होती नहीं है प्राइस के चेंज होने से। बेसिकली प्राइस यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगी, डिमांड के चेंज पे प्राइस का कोई असर नहीं है, ठीक है। 50% प्राइस गिर गई, 50% डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा कोई प्रपोर्शन नहीं होता कि कितना परसेंट गिरेगा तो कितना परसेंट उठेगा, सिर्फ रिलेशन बताता है कि एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। ऑल्सो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है कि 5 रुपए गिर गए तो 50% आपका या 5 प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्वालिटी को बताता है, क्वांटिटी को नहीं बताता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। अब आता है बेटा ये लॉ ऑफ डिमांड कब फेल हो जाता है, प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही, ये कब आता है, एक्सेप्शंस क्या है। रॉबर्ट गिफिन सर ने कहा था कि जो रॉ मीट होता है, वाइन होती है, ब्रेड होता है, वहां का एग्जांपल है, वो इंसान महंगाई में भी खरीदता है क्योंकि खाना खाने की चीज तो लेगा ना कम से कम, ये स्पेशल वैरायटी ऑफ इंफीरियर गुड होते हैं, इनको इंसान खरीदता ही खरीदता है। दूसरा होता है फैशन रिलेटेड, इंसान फैशन में नहीं देखता, 12,000 की जैकेट भी खरीदता है, प्राइस महंगी है फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही। फिर आता है फियर ऑफ शॉर्टेज, वॉर हो, कोविड हो, कोविड में कैसे इंसान लोगों ने अपने घर पे सामान और राशन वगैरह भर लिया था, क्या पता खत्म हो जाए इस डर के बातें, तो प्राइस महंगा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। इग्नोरेंस, मॉल से मैंने महंगी सब्जियां ले ली, ये पता नहीं था कि बाहर कोई कह रहा है आलू ले लो 20 रुपए में ले रहा था, मैं 100 रुपए किलो ले आया, कैसे, मुझे पता नहीं था, इग्नोरेंस, मुझे आइडिया ही नहीं था कि बाहर सस्ता मिल रहा है वरना ले लेता, ठीक है। कई बार कंज्यूमर अवेयर नहीं होता। फिर आता है नेसेसिटीज फॉर लाइफ, किसी इंसान का खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो गया, खून बह गया, उसको खून की बोतल चाहिए, 1000 रुपए की खून की बोतल 10,000 की मिलेगी तो भी इंसान खरीदता है, क्यों, जीवन मरने का सवाल आ चुका है ना। फिर आता है चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर में इंसान सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, जब चेंज इन वेदर, गर्मी होगी तो लुंगी प्रेफर करेगा, स्वेटर नहीं, ठीक है। और स्टेटस सिंबल, बेटा 2 करोड़ की गाड़ी लेने गया कोई, वो 2.5 करोड़ की हो जाए तो वैसे इंसान शोबाजी के लिए खरीद रहा है, 2 करोड़ की गाड़ी जब 2.5 की हो जाएगी तो और शोबाजी करेगा, भैया 2 की आती थी हमने 2.5 में ली है, तो इंसान को हवाबाजी करने का मौका मिलता है, तो महंगे प्राइस पे भी खरीद रहा आदमी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये नॉर्मल चीजें, ये क्या है बेटा, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, प्राइस सेम है, सॉरी पॉपुलेशन सेम है, इनकम सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। अब बेटा जैसी प्राइस गिरती है तो इसे डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, क्यों, इसे एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं प्राइस के गिरने पे। जैसे कि पहले 20 रुपए पे 100 खरीद रहे थे, अब 15 पे 150 खरीद रहे हैं, तो देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट नीचे जा रहा है, हाँ या ना, इसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व कहते हैं। इसी का उल्टा कर दो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये इंक्रीज होती है प्राइस, देखो 20 पे 100 खरीद रहे थे, 25 पे 70 खरीद रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व माना जाता है, इसमें सिर्फ प्राइस के चेंज की बात कर रहे हैं। दूसरी जगह आओगे तो यहां पे प्राइस नहीं चेंज होती, प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस यहां पे फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। फैक्टर्स क्या है बेटा, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड में चेंज हो जाना, पॉपुलेशन में चेंज हो जाना, टेस्ट बदल जाना लोगों का, इनकम लोगों की बढ़ जाए, ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब मान लो एक इंसान की इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, हाँ या ना, तो देखो इसे राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, जब ज्यादा डिमांड बढ़ जाए तो इसे राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। देखो प्राइस तो यहां पे फिक्स रहेगी 20 रुपए, इनकम बढ़ गई, लाख रुपए कमा रहे हो तो 20 रुपए की चीज को आप ज्यादा खरीदने लग गए, पहले 100 खरीद रहे थे फिर आप 150 खरीदने लग गए, तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। यहां पे जैसे आपकी इनकम कम हो गई, लाख रुपए से सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो पहले आप खरीदते थे 100, आप खरीदने लग जाओगे 70, क्यों, 20 रुपए का ही प्राइस है,
कम कमा रहे हो, प्राइस तो सेम ही है, आपका फैक्टर है वो, ठीक है। इसे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है शिफ्ट के, वो सारे आपने यहां देख लिए। अब अपना लास्ट पॉइंट आता है बेटा काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल है प्राइस डिमांड। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, वही वाला कंसेप्ट है। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड को ज्यादा खरीदेंगे, इनकम कम हो गई तो इंफीरियर गुड को ज्यादा खरीदते हैं, हाँ या ना। फिर आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड ये बोलता है बेटा कि आपके सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के चेंजेस की वजह से डिमांड में असर आता है, ठीक है, उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। जॉइंट डिमांड जैसे बेटा मान लो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, शक्कर सब लगता है, इसे हम सब को डिमांड करने वाले हैं, तो ये क्रॉस डिमांड सॉरी जॉइंट डिमांड कहलाता है। फिर आता है हमारे पास कॉम्पोजिट डिमांड। जैसे कि दूध होता है बेटा, जब दूध सस्ता होता है ना तो इंसान ज्यादा बुलाता है और इसके बहुत सारे यूज करता है। जैसे कि दूध सस्ता हो गया तो घर में ही बटर बनेगा, घर में ही घी बनेगा, घर में ही दही बनने लग जाएगा, घर में मिठाई बनने लग जाएंगी। तो कॉम्पोजिट डिमांड मतलब एक ऐसी चीज की डिमांड जिसमें बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। डेराइव डिमांड बेटा, टेलर की डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोग कपड़े ज्यादा मांग रहे हैं, समझ आया, इसे डेराइव डिमांड कहते हैं। डायरेक्ट डिमांड कोई सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट किताब खरीद ली, डायरेक्ट कुछ भी खरीद लिया, डायरेक्ट आपने कपड़े खरीद लिए, उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और लास्ट इज ऑल्टरनेटिव डिमांड। ऑल्टरनेटिव डिमांड इज नथिंग, जैसे होटल में गए, रोटी महंगी मिल रही तो चावल ले लिए, चावल महंगे मिल रहे तो रोटी ले ली, इसे हम ऑल्टरनेटिव डिमांड कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका पूरा चैप्टर मैंने समअप कर दिया है रैपिड रिवीजन में। इसकी अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका वन शॉट डला हुआ है, जाके डिटेल में देख सकते हो। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी आपके लिए लाए हैं, इस वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट लो, उन डिफरेंसेस को शो कर रहा हूं, उस डिफरेंसेस को भी पढ़कर जाना, ठीक है बेटा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। चलो जी, बाकी थैंक यू सो मच फॉर टू कम इन दिस रैपिड रिवीजन। बाकी आप इसके जो डिटेल स्टडी है वो वन शॉट में जाकर देख सकते हो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।